नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। स्वामी सदानंद के 99वें बलिदान दिवस पर भव्य शोभा यात्रा और रामलीला मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। स्वामी सदानंद जी के 99वें बलिदान दिवस के पावन अवसर पर वीरवार को आर्य केंद्रीय सभा दिल्ली द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत स्वामी सदानंद बलिदान भवन नया बाजार में सुबह 8 बजे स्मृति यज्ञ के साथ हुई। इसके पश्चात सुबह 10 बजे एक भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। ये यात्रा विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए रामलीला मैदान पहुंची। वहां सार्वजनिक सभा आयोजित किया गया, जहां देश के वैदिक विद्वानों और आर्य समाज के कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, आर्य केंद्रीय सभा दिल्ली के प्रधान जोगिंदर खट्टर और अन्य सदस्य शामिल थे। सभी ने स्वामी सदानंद जी के बलिदान और योगदान को नमन करते हुए उन्हें याद किया। स्वामी सदानंद जी महर्षि दयानंद सरस्वती के एक अनन्य शिष्य और महान राष्ट्रभक्त थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा, स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। वे न केवल एक निडर स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि आर्य समाज के एक ऐसे तेजस्वी नेता थे, जिन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत के विरुद्ध सदैव आवाज बुलंद की। कार्यक्रम के दौरान हमारे मुख्य संपादक आर के जायसवाल ने आर्य केंद्रीय सभा दिल्ली के प्रधान जोगिंदर खट्टर और अन्य सदस्यों से खास बातचीत की। सुन लीजिए। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ दिल्ली के रामलीला मैदान में और देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पे आर्य समाजियों की भीड़ लगी है। सभी पगड़ी पहने हुए हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग आए हुए हैं और कई सारे यहाँ पे नेतागण बैठे हुए आर्य समाज के और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। क्या अवसर है खट्टर साहब? बहुत जल्दी ही उन्हें जायसवाल जी, आज हम लोग स्वामी सदानंद जी का 99वां बलिदान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। न केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली और एनसीआर, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, इन सभी क्षेत्रों से भी लगभग 350 आर्य समाज के सभी सदस्यगण, अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और उस बलिदान भवन से ये शोभा यात्रा आरंभ की गई, जहाँ पर 23 दिसंबर 1926 को महात्मा स्वामी सदानंद जी का अब्दुल रशीद ने, एक आतंकवादी ने उस समय धोखे से उनका हत्या कर दी उनकी। और 25 दिसंबर को जिस मार्ग से उनकी शव यात्रा निकाली गई यमुना तट तक, उस मार्ग से हम लोग आज 99 वर्ष पूरे हुए एक शोभा यात्रा के रूप में उस रोष को प्रकट करते हैं, स्वामी सदानंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हैं। जो स्वामी सदानंद जी ने शुद्धि का कार्य किया, जो स्वामी सदानंद जी ने घर वापसी का सबसे पहले काम किया, उन स्वामी सदानंद जी को याद करते हैं, जिन्होंने सर्वस्व अपना बलिदान कर दिया, सर्वस्व अपनी जो सारी संपत्ति थी वो बेच करके आर्य नगर बसाया, पहाड़गंज में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ की स्थापना की, गुरुकुल कुरुक्षेत्र की स्थापना की। ऐसे स्वामी सदानंद जी ने जो सारा जीवन दूसरों के उपकार में जिन्होंने लगा दिया, उन स्वामी सदानंद जी को, जो स्वामी दयानंद के अनन्य भक्त रहे, उनके सम्मान देने के लिए, उनके श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनके कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और आज लोग हजारों की संख्या में, 10,000 से अधिक जो है वो लोग इस शोभा यात्रा में सम्मिलित थे। और लोगों ने स्वतः बड़े उत्साह के साथ भोजन की व्यवस्था की, माइक की व्यवस्था की। सभी लोगों ने जगह जगह स्वागत का, जो मार्केट एसोसिएशंस के लोग थे, उन्होंने भी इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया, जिसके लिए मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज के समय में स्वामी सदानंद के बताए हुए रास्ते पर और उन्होंने जो बताया था उस पर कितने आप लोग चलने की कोशिश करते हैं? देखिए, सबसे बड़ा काम जो उन्होंने शुद्धि का किया, उसी शुद्धि को लेकर के आज भी हम कार्य कर रहे हैं। और ये आह्वान करूंगा कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किसी का नहीं होना चाहिए। और हम लोग ऐसे लोगों को जो किसी कारण से धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, उनको घर वापसी का आह्वान करते हैं, अपील करते हैं। और इस कार्य में जिस प्रकार की भी हमारी सहायता चाहिए होगी, उस प्रकार की सहायता हम देने का पूरा संकल्प लेते हैं। और इसी के साथ साथ जो दलितोद्धार का काम उन्होंने किया, वही काम तो आर्य समाज पिछले 60 वर्षों से आसाम, नागालैंड, अरुणाचल, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में पिछले 60 वर्षों से अखिल भारतीय दयानंद सेवा आश्रम संघ के माध्यम से हम लोग उनके उत्थान का काम कर रहे हैं। और दिल्ली में लगभग 200 छात्र छात्राएं उनको
मुफ्त में शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। आईएएस बनाने का प्रकल्प एक चल रहा है। सहयोग के माध्यम से हम लोग लोगों से कपड़ा इकट्ठा करके जरूरतमंद लोगों को कपड़ा बांटने का काम कर रहे हैं। और इससे अधिक जो 12वीं के बाद उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं बच्चे, लेकिन किसी कारण आर्थिक उनको परेशानी आती है, उनको भी हम सहयोग कर रहे हैं। उनकी जो उच्च शिक्षा के लिए फीस इत्यादि है उसका भी हम कर रहे हैं। 1,73,000 रुपये की राशि अभी हमने 30 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में हमने उनको वितरित की है। धर्म परिवर्तन की बातें कर रहे हैं खट्टर साहब, जैसे आज क्रिसमस भी है, ईसाईकरण का जो मामला सामने आ रहा है, काफी खबरों के माध्यम से आता है, तो उसको रोकथाम के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, चाहे वो ईसाइयत में धर्म परिवर्तन हो या मुस्लिम में धर्म परिवर्तन हो, हम हर प्रकार के परिवर्तन को सही नहीं ठहराते, उसकी भर्त्सना करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। और आज इसके साथ साथ जो बांग्लादेश में हिंदुओं की नृशंस हत्या हो रही है, उसके प्रति भी आज हमने रोष प्रकट किया है और पूरे रास्ते में हमने रोष प्रकट किया। मैं समझता हूँ कि यदि उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी को शुद्धि आंदोलन के लिए रोका नहीं गया होता, महात्मा गांधी के शब्दों में उनको रोका नहीं गया होता, तो आज ये बांग्लादेश में स्थिति नहीं होती। आज ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं की नृशंस हत्या हो रही है, ये नहीं हुआ होता। और सभी लोग, मैं समझता हूँ कि वे कोई धर्म परिवर्तन का स्थान ही नहीं था। तो हमारे साथ बात कर रहे थे जोगिंदर खट्टर साहब। आज आप लोग रामलीला मैदान में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हैं जी, क्या कहेंगे इस अवसर पर? सिर्फ इतना कहेंगे कि आज आप जितनी भी महिलाएं आप देख रहे हो, जितनी भी महिलाएं आप देख रहे हो, कोई हवाई जहाज चला रही है, कोई रॉकेट चला रही है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, किसी भी घर में आज तकरीबन सभी घरों में वर्किंग महिलाएं हैं। ऐसी महिलाओं के पीछे स्वामी श्रद्धानंद जी का योगदान है। उन्होंने अपना सर्वस्व बेच करके अपनी बिटिया के लिए, उसकी शिक्षा के लिए पहला स्कूल जालंधर में खोला, आज तक वो चल रहा है। महिलाओं की शिक्षा को उस वक्त विरोध होता था, लड़कियों को घर से बाहर भेजा नहीं जाता था, उनका अपने परिवार में विरोध हुआ। आज जो महिलाएं हैं, आप ये देखिए कि कहाँ से एक चीज छोटी सी चली और उसके कारण आज कितना बड़ा विकास हुआ। आज ये महिलाओं ने प्रदर्शन किया, रोड पे तलवारें चला के दिखाई, इतनी विद्वान विदुषियां निकल रही हैं आर्य समाज के स्कूलों से, या बाद में स्कूलीकरण जो सबसे ज्यादा जो शिक्षा का प्रचार प्रसार आर्य समाज में हुआ है, तो ये तो गजब का उनका हुआ। और स्वामी जी श्रद्धानंद जी की सबसे बड़ी बात क्या है कि श्रद्धानंद जी पहले मुंशीराम जी थे ये, और दुर्व्यसनों में फंसे हुए थे, खूब शराब पीते थे, खूब सिगरेट पीते थे, पुलिस वाले के बेटे थे, पैसे की कमी नहीं थी। और खूब इतना सब होने के बाद स्वामी श्रद्धानंद जी जब इनके संपर्क में आए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के, जीवन बदल गया। आर्य समाज में लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदला, हम सब उन्हीं का एक रूप है। हमारे परिवारजन जो बदलते गए, आर्य परिवारों में कमी नहीं है कुछ भी। और कोई आर्य समाज का बच्चा आप नहीं दिखा सकते देशद्रोही है, चोरी करता है, नशे करता है। लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो आर्य समाज से जुड़े हैं, वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते। तो स्वामी श्रद्धानंद जी और आर्य समाज का कर्ज तो ये पूरा राष्ट्र चुका ही नहीं सकता कभी, लेकिन हम राष्ट्र के ऋणी मानते हैं अपने आप को। राकेश कुमार आर्य, मंत्री, आर्य केंद्रीय सभा। बड़ा ही आज उत्साहपूर्ण उत्सव का माहौल है। आप लोग नारेबाजी भी करते हैं, जिस तरीके से बांग्लादेश में वहाँ पे हिंदुओं की हत्या हुई, उसको लेकर आप लोग इस यात्रा में जगह जगह चर्चा भी कर रहे थे, नारे भी लगा रहे थे। देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है बांग्लादेश की। एक आर्य समाज एक ऐसा क्रांतिकारी आर्य समाज है जिसने भारत के लिए, स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले बिगुल जो है महर्षि सरस्वती जी ने बजाया। और अनेकों क्रांतिकारी, 80% जो क्रांतिकारी आप देखेंगे, शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, श्रद्धानंद जी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनके विचारों से प्रेरित नहीं था। जब महर्षि सरस्वती जी के वैसे हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी उत्तराधिकारी के रूप में माने जाते हैं, एक निर्भीक सन्यासी जिन्होंने सर्वत्र जीवन, पूरा अपना जीवन समर्पित किया देश राष्ट्र के लिए, अपने जीवन की सारी कमाई बच्चों की संपत्ति तक दे डाली, उनकी प्रिंटिंग प्रेस थी एक, वो दे डाली। सबसे पहले दिल्ली के बेताज बादशाह माने जाते थे। उस अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय अगर कोई नेता थे तो स्वामी श्रद्धानंद थे। जलियांवाला कांड हुआ, जलियांवाला कांड के अंदर जब सबने हाथ खड़े कर दिए, कांग्रेस का अधिवेशन होना था, तो स्वामी जी ने अध्यक्ष बने उसके अंदर अंग्रेजों से। स्वामी श्रद्धानंद जी की यहाँ तस्वीर लगी हुई है आपके सामने श्रद्धानंद भवन के ऊपर। संगीनों को, अंग्रेजों संगीनों को उन्होंने ललकारा, छाती खोलकर उन्होंने कहा, आओ मुझे गोली मारो अंग्रेजों। तो ऐसे ऋषिवर दयानंद के अन्य भक्त जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी खोलकर
एक गुरुकुलों को जिंदा रखा। आज वैदिक सनातन धर्म को बचाने वाला अगर कोई है एकमात्र तो आर्य समाज है। मैं आशा करता हूं आप सब जुड़ेंगे आर्य समाज से। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी श्रद्धानंद जी के विषय में मेरे से पूर्व बहुत से वक्ताओं ने बताया, उनके जीवन का पूरा वृतांत भी बताया। यहाँ से पास में ही नया बाजार में उनकी शहादत हुई थी और आप देखिए कि उनकी शहादत हुई और उनके बारे में ये प्रचलित था कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े विचारक थे, बहुत बड़े विस्तारक थे। अपने जीवन में उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी से प्रेरणा लेकर के जब अपने जीवन का मोड़ बदल दिया, अपने जीवन का स्वरूप बदल दिया, तो वो समाज के होकर के रह गए। चाहे उस समय का स्वाधीनता आंदोलन हो, रॉलेट एक्ट में उसके विरोध में किया गया उनका उस समय का कृतित्व, और जब आर्यव्रत को लिया तो नारी के उत्थान के लिए, नारी की शिक्षा के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, शिक्षा का स्वदेशीकरण, उसका जीता जागता उदाहरण गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना और उसके बाद अनेकों गुरुकुलों की स्थापना और उनसे प्रेरणा लेकर के बाद में आर्य समाज के द्वारा अनेकों गुरुकुलों की स्थापना और उस समय की जो अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति थी, उस शिक्षा पद्धति को नकार के वेदों के आधार पर जो शिक्षा होनी चाहिए उसके प्रचार प्रसार में लगे। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जो कौम, जो देश, जो समाज अपने पूर्वजों को स्मरण करता है, उनकी बताई हुई बातों का अनुकरण करता है, वही समाज, वही देश विकसित होता है। विकास का अर्थ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, व्यक्तित्व का विकास भी है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।